Dear students, exercise 4.3 9th math exercise 4.3 PTB book नो। इसको यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ। तो a माइनस बी और a माइनस बी चूँकि 2 टाइम्स है तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और इसमें जो बाहर फैक्टर है वो a टू b2 है, यानी इसमें भी a b है 2 टाइम्स। और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट तो वैसे -21 आ जाएगा, x प्लस 3 आएगा। तो ये दो फैक्ट, इसके दो ही फैक्टर हैं, एक x प्लस 7 है, एक x माइनस 7 है। इसके भी दो फैक्टर्स हैं, एक x माइनस 7 है और एक x प्लस 3 है। हमने वो वाला लेना है जो दोनों में कॉमन हो। वो आ रहा है x माइनस 7, सॉरी इधर -1 है और मिडल टर्म का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं इधर। और जब कोएफिशिएंट ना हो तो 1 होता है। 4x कॉमन हो गया है और इधर जो टर्म थी वो थी भी 4x। ये पूरी 4x जो है वो कॉमन हो गई, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ ना बचे तो 1 होता है, तो इधर 1 लिख दें। और माइनस के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन ना हो तो 1 तो होता है, तो इधर भी 1 कॉमन आ जाएगा। और 1 वैसे का वैसा होगा, हालांकि 1 बाहर भी गया है फिर भी अंदर 1 बच रहा है। और ब्रैकेट में भी ये दोनों टर्म्स एज इट इज। तो ये दोनों अनकॉमन फैक्टर्स हैं, इनको हम आंसर में नहीं लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.3 और आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 को। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में 9 तक, तमाम क्वेश्चंस में दी गई पॉलिनोमियल्स का हमने HCF फाइंड आउट करना है और मेथड यूज़ करना है फैक्टराइजेशन का। मतलब ये है कि हर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके और फिर उस फैक्टराइजेशन के रिजल्ट्स में कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और कॉमन फैक्टर्स को कन्वर्ट कर देंगे HCF में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इसमें जो दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल है x प्लस वाई होल स्क्वायर और सेकंड पॉलिनोमियल है x2 माइनस y2। इन दोनों का HCF निकालना है और तरीका लगाना है फैक्टराइजेशन का। तो पहले हम दोनों पॉलिनोमियल्स को अलग अलग फैक्टराइज करते हैं, यानी इसके भी फैक्टर्स बनाते हैं, इसके भी फैक्टर्स बनाते हैं। फिर दोनों के फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो निकाल लेंगे और वही हमारा HCF होगा। अगर एक ही कॉमन फैक्टर है तो फिर वही HCF होगा, और अगर एक से ज़्यादा 2 या 3 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं तो फिर उनका प्रोडक्ट HCF होगा। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो इस तरह नहीं करनी कि हम इसका जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर दें, x2 प्लस y2 प्लस 2xy कर दें। वो नहीं करना, हमने फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब ब्रैकेट्स बनानी है। तो चूँकि ही ऑलरेडी एक ब्रैकेट है और इसके ऊपर स्क्वायर है, होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर का मतलब ये है कि ये ब्रैकेट 2 टाइम्स है। ऊपर जितना भी एक्सपोनेंट हो किसी नंबर का, तो वो ये शो कर रहा होता है एक्सपोनेंट कि ये नंबर उतनी बार आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो x प्लस वाई की जो ब्रैकेट है इसका है स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई, दो ब्रैकेटें हैं और दोनों ही x प्लस वाई की हैं। ये तो हो गई फैक्टराइजेशन फर्स्ट पॉलिनोमियल की। सेकंड पॉलिनोमियल है x2 माइनस y2। अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। इसमें होल स्क्वायर था तो वही जिस ब्रैकेट का होल स्क्वायर था उसी को 2 दफ़ा लिख देना है। इसमें a2 माइनस b2 डिफरेंट स्क्वायर्स हैं, यानी ये दरअसल फॉर्मेट है
एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो फार्मूले के मुताबिक इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो दो बनेंगे। एक फैक्टर होगा एक्स प्लस वाई और दूसरा होगा एक्स माइनस वाई। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन हमने कर ली है, दो ब्रैकेट्स बनी है, इसकी भी फैक्टराइजेशन में दो ब्रैकेट्स बनी है। अब आते हैं इनके एचसीएफ की तरफ। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स का जो एचसीएफ होगा वो वाला फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। अब फर्स्ट में देखें तो इसके दो फैक्टर हैं और दोनों सेम हैं, यानी दोनों फैक्टर्स एक्स प्लस वाई हैं। इसमें एक एक्स प्लस वाई है और दूसरा एक्स माइनस वाई है। तो जो एक एक्स प्लस वाई है वो दोनों में कॉमन है, यानी इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों में कॉमन है। एक तो एचसीएफ में ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई वाला फैक्टर, और दूसरा चूँकि कॉमन नहीं है तो वो हम नहीं लिख सकते, ना ये एक्स प्लस वाई लिखेंगे और ना ये एक्स माइनस वाई लिखेंगे, क्योंकि ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखे जाते हैं। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स का जो एचसीएफ है वो जस्ट एक्स प्लस वाई है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं उनमें फर्स्ट पॉलिनोमियल है a माइनस बी होल क्यूब, जबकि दूसरी पॉलिनोमियल है a2 माइनस 2ab प्लस b2। तो इनका भी एचसीएफ हमने कैलकुलेट करना है फैक्टराइजेशन से। तो पहले हम लेते हैं पहली पॉलिनोमियल को, ये है a माइनस बी होल्स क्यूब है। जो होल का क्यूब हो तो उसकी जो फैक्टराइजेशन है जस्ट हमने उसी ब्रैकेट को 3 टाइम्स लिख देना है। पावर 3 है ना जिस ब्रैकेट की, तो इस ब्रैकेट ने 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होना है। जिस तरह इस क्वेश्चन में x प्लस वाई का स्क्वायर था तो हमने x प्लस वाई वाली ब्रैकेट को 2 दफ़ा लिखा था। यहाँ a माइनस बी का क्यूब है, तो इसका मतलब है कि ये जो a माइनस बी वाली ब्रैकेट है ये 3 टाइम्स है इस पॉलिनोमियल में, 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होगी। दूसरी जो पॉलिनोमियल है वो है a2 माइनस 2ab प्लस b2। तो इसको अगर गौर से देखें तो ये दरअसल a माइनस बी होल स्क्वायर है, यानी ये दरअसल है a का स्क्वायर है माइनस 2 टाइम्स a टाइम्स b है, और फिर उसमें ऐड हो रहा है b का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर। अब चूंकि ये a माइनस बी का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि ये जो a माइनस बी वाली ब्रैकेट है वो इसमें 2 टाइम्स है। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब लिखेंगे हम HCF, और HCF में लिखे जाते हैं कॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन में a माइनस बी है 3 टाइम्स, सेकेंड पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन में वही चीज़ है a माइनस बी 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स तो ये कॉमन है, यानी a माइनस बी इधर भी है और इधर भी है 1, और दूसरी जो a माइनस बी है वो भी दोनों में कॉमन है। ये वाली कॉमन नहीं है क्योंकि इसके मुकाबले में इधर तीसरी ब्रैकेट नहीं है। तो जो दो कॉमन हैं वो हमने एचसीएफ में लेनी है। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, अब चूँकि ये 2 टाइम्स है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये a माइनस बी का स्क्वायर है। तो यही हमारा एचसीएफ है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसको यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ। तो a माइनस बी और a माइनस बी चूँकि 2 टाइम्स है तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, और यही एचसीएफ है। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं, फर्स्ट है a3b माइनस ab3, a3b माइनस ab3, और सेकंड है a5
B2 माइनस A2 B5। इन दोनों पोलिनोमियल्स का HCF निकालना है और मेथड लगाना है फैक्टराइजेशन का। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को, A3B माइनस AB3। पहला काम होता है फैक्टराइजेशन में कॉमन लेने का। इसकी जो दोनों टर्म्स हैं दोनों में A भी है और दोनों में B भी है। इसमें B सिंगल है, इसमें A सिंगल है, तो दोनों में से एक A और एक B कॉमन आ जाएगा, यानी AB कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, A3B था, A कॉमन हो गया तो A2 बच गया और B पूरा कॉमन हो गया। तो फर्स्ट टर्म में आएगा A2 माइनस इधर बचेगा B2, चूँकि A भी इसमें से भी कॉमन ले लिया है हमने, तो इधर बच गया है B2। अब A भी तो कॉमन था और A2 माइनस B2 किसके इक्वल होता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि A2 माइनस B2 को हम लिख सकते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी इसकी दो ब्रैकेट्स बन जाएंगी। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई फर्स्ट पोलिनोमियल की। सेकंड है हमारे पास A5B2 माइनस A2 B5। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, चूँकि इसमें फर्स्ट टर्म में A5 है, सेकंड टर्म में A2 है, तो A2 कॉमन हो जाएगा। इसी तरह इधर B2 है, उधर B5 है, तो 2B भी कॉमन होंगे, यानी 2 टाइम्स B और 2 टाइम्स A हम कॉमन ले लेते हैं। यूँ कह लेना कि A2 B2 कॉमन हो गया, तो इधर क्या बचेगा, A2 कॉमन हुआ है तो 5 में से 2 निकाल लें तो बाकी A3 बचेंगे ना। इधर आ जाएगा A3, B2 तो कॉमन हो गया था और इसमें A2 कॉमन हो गया, B5 है, B2 कॉमन हुआ है तो B3 बचेगा, यानी A3 माइनस B3। तो अब A2 B2 और ब्रैकेट में है A3 माइनस B3। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम क्यूब वाले फार्मूले से। जब दो क्यूब्स हों और दरमियान में माइनस हो तो उसकी दो ब्रैकेट्स बनती हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा A माइनस B क्यूब्स के बगैर, और सेकंड ब्रैकेट क्या होती है A2 प्लस AB, मिडल टर्म प्लस हो जाती है जब माइनस के क्यूब्स हों, तो क्योंकि माइनस का साइन इधर आ चुका है तो यहाँ पर प्लस AB और प्लस B स्क्वायर, तो ये होगी इसकी सेकंड ब्रैकेट। क्लियर। ये अब हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली है। अब कैलकुलेट करना है HCF, और HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स दोनों पोलिनोमियल्स में से। फर्स्ट पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन में जो बाहर पहला फैक्टर था वो AB था, और इसमें जो बाहर फैक्टर है वो A2 B2 है, यानी इसमें भी AB है 2 टाइम्स, A भी 2 है B भी 2 है, इसमें A भी 1 है B भी 1 है, तो कम से कम एक AB तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो HCF में एक फैक्टर तो आ जाएगा AB। उसके बाद ब्रैकेट्स को देखें तो इसकी फर्स्ट ब्रैकेट A प्लस B है जो इसमें नहीं है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। सेकंड ब्रैकेट इसमें है A माइनस B, और इसमें भी इधर A माइनस B वाली ब्रैकेट है, तो एक ये कॉमन आ जाएगी, या HCF में आ जाएगी ब्रैकेट A माइनस B। और ये वाली जो ब्रैकेट इसमें है ये चूँकि उसमें नहीं है तो ये हम आंसर में नहीं लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इन क्वेश्चन नंबर 4 का HCF है AB इंटू A माइनस B। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें जो दो पोलिनोमियल्स हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे है x2 माइनस 49 और सेकंड है x2 माइनस 4x माइनस 21। इनका भी HCF फाइंड आउट करना है और मेथड लगाना है फैक्टराइजेशन का। तो पहले हम फैक्टराइज करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को। ये है x2 माइनस 49,
तो इसकी फॉर्मेशन बता रही है कि माइनस का साइन है, इधर स्क्वायर है, तो 49 को भी स्क्वायर बना लें। यानी हम इसको यूँ लिख लेते हैं कि x का स्क्वायर है फर्स्ट टर्म और 49 होता है 7 का स्क्वायर। 7 7 ज़ार 49, तो 49 की जगह पे हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 7। दो स्क्वायर्स हो गए, दरमियान में माइनस का साइन, तो इसकी बनेगी दो ब्रैकेट्स। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा x प्लस 7 यानी प्लस साइन के साथ, और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 7। तो ये दो फैक्टर्स बन गए इस पॉलिनोमियल के। दूसरी जो पॉलिनोमियल है वो है x2 माइनस 4x माइनस 21। ये है ट्राइनोमियल। इसमें 3 टर्म्स हैं और फार्मूले से हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे मिडल टर्म ब्रेकिंग वाले रूल के मुताबिक। तो इसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, तो वो होगा -21x2, यानी प्रोडक्ट आ रहा है -21x2। फैक्टर्स बनाने हैं -21 के, यानी दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, और उसका साइन चूँकि माइनस है तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करें तो बाकी बचे हमारे पास मिडल टर्म 4। तो 21 पे तो एक ही टेबल जा रहा है 7 का, 7 3 ज़ार 21, और 7 माइनस 3 करें तो 4। तो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे 7 और 3। चूँकि हमें यहाँ माइनस का साइन चाहिए तो हम 7 और 3 में से कोई एक फैक्टर नेगेटिव रखना होगा और एक पॉजिटिव। तो इधर देखें मिडिल टर्म क्या चाहिए, 4 माइनस चाहिए ना, तो माइनस रखेंगे हम 7 को और 3 को करेंगे प्लस, ताकि -7 में से 3 प्लस कैंसिल हो जाए, तो बाकी जो 4 बचेंगे वो माइनस होंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट तो वैसे -21 आ जाएगा, चूँकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं। क्लियर? तो हम इसको अब यहाँ लिखते हैं फर्स्ट टर्म x2, चूँकि इसको तो अनचेंज्ड लिखना है। 4x की जगह पे दो पार्ट्स, एक -7x और दूसरा +3x, और लास्ट टर्म है -21, ये एज इट इज़। अगले स्टेप में हम पहली दो में से कॉमन लेंगे x, तो इधर बचेगा x -7, चूँकि x तो कॉमन हो गया था, और प्लस का साइन कॉमन आएगा, 3 का नंबर कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा x -3, 7 ज़ार 21, तो x -7। तो एक ब्रैकेट होगी x -7 की, क्योंकि दोनों तरफ कॉमन है, और सेकंड ब्रैकेट में इधर x +3 आएगा। तो ये दो फैक्टर्स बन गए इस पॉलिनोमियल के। अब इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर ली है, इसकी भी कर ली है, तो अब निकालना है HCF। इसका जो HCF है वो होगा दोनों पॉलिनोमियल्स की फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इसके दो ही फैक्टर हैं, एक x +7 है, एक x -7 है। इसके भी दो फैक्टर्स हैं, एक x -7 है और एक x +3 है। हमने वो वाला लेना है जो दोनों में कॉमन हो, तो वो आ रहा है x -7। तो यही इसका HCF होगा, क्योंकि x +3 इधर है तो उधर नहीं है, और उसका जो दूसरा फैक्टर x +7 था वो इसमें नहीं है। तो एक ही कॉमन फैक्टर है x +7, और वही हमारा HCF है इस क्वेश्चन का। तो यही हो गया आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में जो दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं जिनका HCF निकालना है, तो उनमें से एक है 12x2 + x + 1, 12x2 + x + 1, सॉरी इधर -1 है, और सेकंड एक्सप्रेशन है 15x2 + 8x + 1। तो इनका HCF निकालना है, मेथड लगाना है फैक्टराइजेशन का। तो
पहले हम इन दोनों को फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 12x2 प्लस x माइनस 1। तो इसमें भी हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट 12x2 है और लास्ट तो 1 है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आएगा। लेकिन चूंकि 1 माइनस का है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, यानी इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो -12x2 आ रहा है। तो अब हमने दो नंबर्स 12 के लेने हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और उनका डिफरेंस चूँकि 12 माइनस है तो उनका जो डिफरेंस है वो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट हो, और मिडल टर्म का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं इधर, और जब कोएफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, तो यहाँ हमें उनका डिफरेंस 1 चाहिए। तो वो दो नंबर्स हैं 4 and 3। 4 3s आर 12 और 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 12x2 4x 3x और लास्ट टर्म है -1। चूँकि मिडल टर्म जो x है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी +1x है, तो हमें इधर +1 चाहिए, तो 4 हम प्लस रखेंगे और 3 माइनस करेंगे। 4 प्लस में से 3 माइनस हो जाए तो 1 जो बचेगा वो प्लस बचेगा, और मल्टीप्लाई करें तो -12x2 हो जाएगा। क्लियर। अब इनमें से फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आएगा, एक तो 4 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, यानी 4x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम्स x की पावर 2 थी, एक x बाहर चला गया, एक x अंदर बच गया, प्लस 4x कॉमन हो गया है, और इधर जो टर्म थी वो थी भी 4x, ये पूरी 4x जो है वो कॉमन हो गई, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो कुछ ना बचे तो 1 होता है, तो इधर 1 लिख दें। इन दो टर्म्स में से एक तो माइनस कॉमन है और माइनस के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन ना हो तो 1 तो होता है, तो इधर भी 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3x। ये साइन अब प्लस होगा, चूँकि माइनस तो बाहर चला गया तो अंदर प्लस आएगा, और 1 वैसे का वैसा होगा, हालांकि 1 बाहर भी गया है फिर भी अंदर 1 बच रहा है। तो अब अगले स्टेप में हम एक ब्रैकेट लिखेंगे 3x + 1 की, क्योंकि दोनों में है, और दूसरी ब्रैकेट में आएगा इधर 4x और इस तरफ है -1। अब ले लेते हैं दूसरी पॉलिनोमियल को, वो है 15x2 + 8x + 1। इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है मिडल टर्म को ब्रेक करके। इसमें जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है वो आएगा 15x2, और ये 15x2 अब प्लस साइन के साथ है, तो इसका मतलब है हमने जो दो फैक्टर्स बनाने हैं उनको ऐड करें तो 8 आए, यानी ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस करें तो 8 आए, मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, तो वो नंबर्स हैं 5 और 3। 5 + 3 8, 5 × 3 15, तो 15x2 + 5x + 3x + 1। 5x और 3x हमने दो टुकड़े किए हैं 8x के, इनको ऐड करें तो 8x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 15x2 हो जाएगा। कॉमन लें जी, पहली दो टर्म्स में से कॉमन आएगा, एक तो 5 आ जाएगा, इधर 15 है और इधर 5 है, तो 5 का टेबल 15 पे जा रहा है, इधर x2 है, इधर एक x है, तो कम से कम एक x भी कॉमन होगा। यहाँ क्या बचेगा, 5 3s आर 15 और एक x भी बचेगा, और प्लस 5x कॉमन हो गया है कंप्लीट, कुछ भी नहीं आएगा, यानी 1 आएगा, और इनमें प्लस साइन कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर हम 1 कॉमन लेंगे, और ब्रैकेट में भी ये दोनों टर्म्स एज इट इज़, तो इधर आ जाएगा 3x + 1। अब एक ब्रैकेट आएगी हमारे पास 3x + 1 की, क्योंकि ये दोनों तरफ है,
और दूसरी ब्रैकेट में इस तरफ बच गया है 5x और इस तरफ है +1। तो ये दो फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल के। अब हमने लिखना है HCF। तो HCF में वो फैक्टर्स लेने हैं जो दोनों पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन में कॉमन हो। तो वो एक फैक्टर तो 3x + 1 है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक तो हम ये लिख लेते हैं 3x + 1। दूसरे फैक्टर को देखें तो इसका दूसरा है 4x - 1 जो इसमें नहीं है, और इसका दूसरा है 5x + 1 वो उसमें नहीं है। तो ये दोनों अनकॉमन फैक्टर्स हैं, इनको हम आंसर में नहीं लिखेंगे। तो हमारा HCF जस्ट यही है 3x + 1। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।